अब की बार किसकी सरकार? जी हां, सबके ज़हन में यही बड़ा सवाल है। सुबह के 7 बजे हैं और आज का दिन जो है वो इसी सवाल का जवाब लेकर आने वाला है। जी हां, आज का दिन जो है वो चुनावी नतीजों का दिन है और आज का दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन है। हमें उम्मीद है कि आप इस रिजल्ट डे को जी न्यूज के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आज है फैसले का दिन। जीतेगा गुजरात और हिमाचल की जनता का भरोसा। उसी भरोसे की हर जानकारी लगातार सबसे तेज सिर्फ जी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी और काउंटिंग डे की स्पेशल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से ठीक 1 घंटे बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। आने वाले हैं गुजरात में 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आएगा और हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। तो आज का दिन 1 घंटे का वक्त जी न्यूज पर गुजरात और हिमाचल की एक-एक सीट का हिसाब आप देखेंगे। क्या रहता है गुजरात की 182 सीटों पर परिणाम, हिमाचल की 68 सीटों पर क्या रहता है चुनावी परिणाम, हर नतीजा सबसे पहले सिर्फ जी न्यूज पर। 1 घंटे का वक्त, तो कुल 250 सीटें और हिमाचल और गुजरात में अब की बार किसकी सरकार, इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। तो कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन पीछे हो गया है, किसकी जीत हो रही है, किसको हार मिलने वाली है, हर अपडेट सबसे पहले सबसे सही अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा, सिर्फ जी न्यूज पर मिलेगा। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता विशाल पांडे, अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, जो आप तक 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात का हर अपडेट पहुंचाएंगे। और 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में मतगणना की हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए शिमला में डटे हुए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज, साथ ही अश्विन पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर हार्दिक पटेल के लिए काउंटिंग, जो उनका चुनावी क्षेत्र है जहां पर काउंटिंग होगी, वहां उनके पास भी हम चलेंगे। और इस वक्त की एक अहम जानकारी आपके लिए यह है कि गुजरात में वोटों की गिनती के लिए कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यानी 37 मतगणना केंद्र पर गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के एक-एक वोट की गिनती होगी और उसके बाद ही तय होगा कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। तो 37 मतगणना केंद्र, काउंटिंग सेंटर और इन 37 मतगणना केंद्रों पर 182 सीटों का पूरा हिसाब किताब बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह समझिए आप कि आज का दिन लोकतंत्र के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और सिर्फ गुजरात और हिमाचल के अलावा भी हम अगर बात करें तो 6 जो विधानसभा की सीटें हैं उनपे उपचुनाव हुआ था, उनका नतीजा आएगा, मैनपुरी लोकसभा सीट का नतीजा आएगा। ये नतीजों का दिन है। जनता ने जो अपना मताधिकार के जरिए आदेश दिया है उस आदेश को सबके सामने लाने का दिन है। अब आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर जी न्यूज और बार्क का एग्जिट पोल भी दिखाते हैं। तो कल हमने आपको दिल्ली के एमसीडी चुनाव का रिजल्ट दिखाया था और जी न्यूज के दर्शक के तौर पर आपको यह जानकर गर्व होगा कि जी न्यूज का एग्जिट पोल सही साबित हुआ था और इसलिए आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों से पहले भी आपको दोबारा से अपने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाते हैं। तो ये देखिए, गुजरात की 182 सीटें, यहां पर कांग्रेस 45 से 60 सीटें पाती नजर आ रही है। 1 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं और सबसे ज्यादा सीटें देखिए 110 से 125 सीटें बीजेपी
को गुजरात में मिलती नजर आ रही हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं 182 सीटों का लेखा जोखा यहां पर हमारे एग्जिट पोल में क्या कहता है वो आपके सामने शीशे की तरह साफ है। 110 से 125 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। 45 से 60 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी 1 से 5 सीटें यहां पर पा सकती है। ये यहां पर आपको टैली हम दिखा रहे हैं। और अभी देखिए हिमाचल प्रदेश की टैली भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब शुरुआत होगी यहां पर काउंटिंग की, अभी 0 पर आपको अलग अलग पार्टियों की टैली दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे मतगणना शुरू होगी उसके बाद ये टैली बढ़ने लगेगी। और ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अश्विन पांडे का रुख कर रहा हूं, क्योंकि अश्विन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने इस चुनाव के समीकरण बदले हैं और उसमें वो युवा चेहरे भी शामिल हैं जिनके आधार पर पिछली बार कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया था। आप एक ऐसे ही क्षेत्र में मौजूद हैं, कैसी तैयारियां हैं पहले तो ये दिखाइए, और क्या इस बार लग रहा है? मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर 6 सीटें जो रूरल हैं अहमदाबाद की, उन 6 सीटों का काउंटिंग होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पटेल जो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब इस वक्त बीजेपी से विरमगाम विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। हार्दिक पटेल जिस चुनावी क्षेत्र से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर 2 बार से लगातार कांग्रेस जीत कर आ रही है। और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस के लिए काम भी किया था, लेकिन अब उन्होंने चुनावी मैदान जो है बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे। देखना होगा कि उनकी किस्मत में आज क्या लिखा है, क्योंकि मतपेटी में उनके लिए जो है लोगों ने अपना मत दे दिया है। कितना उन्हें आंकड़ा मिलेगा, क्या वो जीतेंगे, ऐसे कई सवाल हैं। देखना होगा कि किस तरफ जो है चुनाव जाता है। देखिए यहाँ पर हार्दिक शायद आ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका। चलिए हार्दिक पटेल, हार्दिक भाई चलिए, देखिए हार्दिक पटेल आ गए हैं यहाँ पर। चूँकि अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, इसके पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता से अपने मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो काउंटिंग सेंटर में जाएंगे। हार्दिक पटेल पहली बार जो है बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं। हार्दिक जी, हम लाइव पर हैं। हार्दिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, हार्दिक क्या कहना चाहेंगे, आपकी किस तरह की स्थिति लग रही है? आपकी पहली बार आप चुनावी मैदान में आए विरमगाम से, जहाँ पहले ही 2 बार से कांग्रेस जीतते हुए आ रही है। ये चुनाव पहले भी कहा है कि सामान्य नहीं है। ये चुनाव किसी के हार जीत तय नहीं करेगा। ये चुनाव आने वाले 25 साल का गुजरात तय होगा कि कैसा होगा। जो पिछले 20 साल में नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस गुजरात को जिस दिशा और दशा को लेकर आगे पहुंचे हैं, उस दिशा को और मजबूत करने का ये चुनाव है। मेरी चिंता छोड़िए आप, पूरे गुजरात में ये उत्साह का माहौल है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। विरमगाम से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम जीतेंगे, लेकिन 150 सीटों के साथ जब सरकार बनेगी तो आने वाले 20 साल का भविष्य तय होगा कि अब गुजरात किस दिशा में और किस मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे हार्दिक कि कांग्रेस से आप विरमगाम जो है वहाँ पर मजबूत कर रहे थे कांग्रेस को, अचानक आप बीजेपी में आए और बीजेपी से चुनावी मैदान में गए, तो क्या लगता है कि वहाँ का वोटर आपके पक्ष में जाता दिख रहा था जब आप चुनावी प्रचार कर रहे थे और वोटिंग के दिन? अब तो चिंता आप छोड़िए, 4 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा, इतनी चाहे चिंता कर रहे हैं आप। रिजल्ट आएगा, उस पर सब परिणाम तय होते हैं। आपके कहने से और मेरे कहने से कुछ तय नहीं होने वाला। एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। करीब हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें 125 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है। आपको क्या लगता है कितने आंकड़े आप लोग का, क्योंकि इंटरनल तो आप लोग 150 की बातें कर रहे थे, अभी क्या लग रहा है? आपके आंकड़े में 125 है, बाकी तो कई आंकड़ों में 150 भी है। तो आपके आंकड़े की चिंता नहीं, हम 150 की भी चिंता करते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा आंकड़ा इतनी सीटों के साथ सरकार बना रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को पसंद करेंगे या नहीं। तो निश्चित रूप से सरकार तो हमारी ही बनने वाली है। लेकिन जिस जगह से आप चुनावी मैदान में हैं वहाँ 2 बार कांग्रेस जीत कर आई है। आपकी एग्जिट पोल में तो वहाँ इस बार बीजेपी जीतती दिख रही है।
नहीं विरमगाम को हमने नहीं बोला। नहीं, आपके एग्जिट पोल में भी दिखाया है कि विरमगाम से बीजेपी आगे है, तो अभी ये चिंता क्यों कर रहे हैं आप? एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी युवा इस बार चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस से भी हैं, आप बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी युवाओं को उतारा। किस तरह से आपको लगता है गुजरात की राजनीति कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ काफ़ी बढ़ती दिख रही है? नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए और निश्चित रूप से अच्छा काम करना चाहिए। अगर नौजवान कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ बर्गर खाते हुए कहेगा कि इस देश का क्या होगा, लेकिन तू जब राजनीति में आएगा और लोगों के लिए काम करेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से राजनीति में नौजवानों को आना चाहिए और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे नौजवानों को टिकट दिया। हमारे मंत्रिमंडल में भी अगर आप देखेंगे तो हर्ष संघवी जो होम मिनिस्टर है गुजरात सरकार में, वो भी नौजवान है। बाकी कई सारे नेता है जो नौजवानों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल है। तो ये चुनाव और आने वाला भविष्य नौजवानों का है, क्योंकि हमारा देश सबसे नौजवानों का देश माना जाता है। तो निश्चित रूप से नौजवानों की जो भूमिका है वो आने वाले दिनों में और सशक्त और मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी ने कैसे देखते हैं उनकी एंट्री जो है जिस तरह से गुजरात में हुई है, कैसे देखते हैं? एमसीडी में हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है। गुजरात में उनकी स्थिति क्या लगती है आपको? किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये लोकतंत्र का पर्व है, हर किसी को मनाना चाहिए। लेकिन आप गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ बात करेंगे, आप धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे, तो गुजरात की जनता आपको पसंद नहीं करेगी। एग्जिट पोल में तो वही दिख रहा है कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया। लेकिन समय आने पर लोग धीरे 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 विपक्षी पार्टियों की जो चालें है, जो षड्यंत्र है, उसको लोग समझ रहे हो। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।